नाम निर्माण होता है। तो ये हमारा प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्मों का संचय है। हम अपने कर्मों के अनुसार ये आकृति लेके आए हैं। हमने अपने शरीर का निर्माण स्वयं किया है, आज भी कर रहे हैं। ऐसी प्रभु की लीला और ये रचना है। निर्माण करता वही है, फलदाता वही है। तो हमारे इस शरीर की जो रचना हुई है वो सब हमारे प्रारब्ध से हुई। ये जो आंखों के सामने ब्रह्मांड है, ये कुछ भी नहीं है, ये केवल एक रूप है और इसका नाम है संसार। ऐसे ही हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये कुछ भी नहीं है, ये एक रूप है और इसका नाम है। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार इन इंद्रियों की रचना हुई है, शरीर की रचना हुई है, हमारे कर्मों की रचना सब पीछे से ही बन के आई है। प्रारब्ध में हमने जैसे कर्म किए थे वैसा आज हम हैं। उनका परिणाम यही है जो हम अब दिखाई दे रहे हैं। भूल नहीं करनी चाहिए आदमी को, क्योंकि आगे भी जीना है। जब तक तुम्हारी भूल खत्म नहीं होगी, जब तक तुम अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को भोग नहीं लोगे, तब तक ये शरीर बार बार जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। ये हमारी भूल है, संसार का बंधन है, इस शरीर का बंधन है, शरीर के अंदर विकारों का बंधन है। ये अहंकार है जो बार बार जन्म और मरण की उत्पत्ति करता है। भूल है। हमारे इस शरीर की रचना में जो ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री हैं, इनमें आंख, कान, नाक, त्वचा, नाक, ये हमारी ज्ञानेंद्री है। इनसे ही तो संपर्क बढ़ता है, ज्ञानेंद्रियों से नजदीक जाता है आदमी। किसी भी वस्तु के पास, किसी भी काम के पास जब तक आदमी सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, सूंघेगा नहीं, स्पर्श नहीं करेगा, तो उसके मन में इच्छा पैदा नहीं होगी किसी काम को करने की, किसी के पास जाने की इच्छा। तो ये जो इंद्रियां हैं हमारी इच्छा की उत्पत्ति करती है। ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। इनका काम है हमें किसी भी कर्म के कारण के करीब ले जाना। तो इन ज्ञानेंद्रियों से इच्छा उत्पन्न होती है, जाने की, कहीं रहने की, किसी के पास मिलने की, कुछ करने की, कमाने की, या विषय आसक्तियों की इच्छा होती है। शरीर से स्पर्श होता है तो उसकी इच्छा तैयार हो गई। इंद्रियां जिसमें आंख है, कान है,
नाक है। तो मेरी जो इच्छा पैदा होती है, जीव की जो इच्छा पैदा होती है, वो ज्ञानेंद्रियों से पैदा होती है। ये इंद्रियों का काम है। तो जीव फिर कर्मेंद्रियों को वैसे ही संचालित करता है जैसे ज्ञानेंद्रियों ने जीव को संदेश दे दिया, इच्छा दे दी कि तुम ये कर्म करो, या तुम इसके पास जाओ, या तुम ये खाओ, या तुम ये सुनो। ये सब तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों का काम है। आंखों का, कानों का, नाक का, त्वचा का, यही जीव की इच्छा प्रकट करती है और जीव फिर कर्मेंद्रियों से करना शुरू कर देता है। उसका परिणाम है महत्व, अहंकार। कारण और अहंकार, इस तरह से ये शरीर चलता है, ये ब्रह्मांड चलता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इच्छा प्रकट करके, देख करके, सुन करके, सूंघ करके, मिल करके, स्पर्श करके किसी से हमारी इच्छाएं तैयार होती हैं। केवल पांच प्रकार की ही इच्छाएं होती है। सुनने मात्र, देखने मात्र, सूंघने मात्र, स्पर्श करने मात्र, ये 5 ही कारण होते हैं। छठा कोई भी कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। इनसे ही इच्छा पैदा होती है, ज्ञानेंद्रियों से, देखने मात्र से, सुनने मात्र से, स्पर्श मात्र से, रसना मात्र से। कारण है इच्छाओं का। तो इनमें ये ज्ञानेंद्रिय तुम्हारी इच्छाओं को प्रकट करके जीव को कर्म के लिए संचालित कर देती हैं। जीव अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करना शुरू कर देता है। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, जैसे स्वाद लेना, जैसे गंध लेना, ये तन्मात्राएं हैं। जैसे कुछ देखना, कुछ सुनना, ये सब तन्मात्राएं हैं। तब जाकर के एक मन बनता है। तो हम जो प्रारब्ध से अपने इस प्रकार किसी भी रचना से, चाहे हंस की रचना थी, या कोई बगले की रचना थी, या कोई कोए की रचना, पक्षियों की थी, पशु की थी, या किसी भी कीड़े मकोड़े की, सबका एक ही सिस्टम है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सबके पास है। वो भी इसी प्रकार कारण तैयार करते हैं, इच्छा तैयार करते हैं, और जन्मों में रूपांतर होते रहते हैं। तो ये जो हमारा विग्रह है, ये केवल एक रूप है और नाम है। रूप और नाम है केवल। बिमला, विद्या, फलाना, ढमका, नाम है। नाम किसका है? जैसा उसने प्रारब्ध में कर्म किया था, उसका नाम है ये। और उसके कर्मों का रूप कैसा था, वो उसका रूप आ जाता है। इसलिए किसी के भी कर्म एक जैसे नहीं होते हैं, तो अलग अलग रूप होते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म हुए हैं, वही उसका नाम और रूप है। ये है वर्तमान जन्म, ये है तुम्हारा मेरा सबका अपना अपना जन्म। अब हमारा मरण क्या है? ये तो जन्म हो गया, अब मरण क्या है? जब जब भी हमने अपने वर्तमान को ना समझी में, अज्ञानता में, अहंकार में प्रयोग किया है, वही हमारा मरण है। जब जब भी हमने
अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को गलत इस्तेमाल किया है, भूल में इस्तेमाल किया है, वही जीव का मरण है। खेल समझ में आ गया? मरण और जन्म, जन्म प्रारब्ध है, मरण वर्तमान को तुमने, जीव ने अपनी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से भूल में कर्म करना, वर्तमान में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को गलत संचालित करना, यही हमारा मरण कहलाता है। तो हाँ, तो ये भूल होती है, इसका नाम है भूल। भूल किसको कहते हैं? अब दो बातों का तो चलो स्पष्टीकरण हो गया कि जन्म क्या है और मरण क्या है। प्रारब्ध का पता चल गया कि प्रारब्ध से हमने एक रूप और नाम ले लिया, बस खाली इतना अर्थ है इस शरीर का। एक रूप है इसका और एक नाम है, इसका नाम है संसार, शरीर। केवल इतना सा अर्थ है कि प्रारब्ध से उसका एक रूप आया है बनके और एक नाम आया है बनके, बस ये दो बातें लेके प्रारब्ध से आया है। रचना काम करनी शुरू हो गई, उसमें रंग भरा हुआ है, चित्रकार ने रंग भर दिया है। प्रारब्ध से उसकी रचना में रंग भर दिया है, चित्र बना दिया है। अपने रूप, जो उसका रूप आया है वो रूप रंग भरने से आया है। जिसका जैसा कर्म स्वभाव होता है पिछले जन्मों में, उसके अनुसार उसमें रंग भर दिए जाते हैं। हर आदमी का यहां जन्म लेने के बाद में रंगों के अनुसार रहन सहन स्वभाव होता है। बच्चा एक जब जन्म लेता है तो उसके प्रारब्ध के अनुसार कोई बड़ा सुंदर होता है, कोई बड़ा कुरूप होता है, काला होता है, कोई अंग भंग होता है, कोई बहुत रोता है, कोई जन्म लेते ही बड़ा हष्ट पुष्ट हंसता है, स्वस्थ होता है। ये सब उसका प्रारब्ध है। अब तो उसके अंदर जो रंग भरे हुए हैं, कर्मों के परिणाम भरे हुए हैं, वो रंग रूप ही उसको या तो भूल में परिवर्तित करते हैं या भूल से मुक्त करते हैं। जो रंग भरे हुए हैं उनके अनुसार जब वो रंग उसको भूल में बदलते हैं, वर्तमान को गलत प्रयोग करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से। कोई तो स्वस्थ बच्चा होता है, बड़ा हष्ट पुष्ट होता है, हंसता है, जन्म से ही उसका रूप बड़ा सुंदर होता है, खेलता है, सब लोग खुश होते हैं। उसने अपना समय सही प्रयोग किया है, वर्तमान से अच्छाई लेके आया है, पुण्य लेके आया है, तो हंस रहा है। उसके रंग अच्छे अच्छे भरे हुए हैं, क्वालिटी के रंग भरे हुए हैं, तो उन रंगों से वो हंस रहा है, स्वस्थ है, सबको अच्छा लग रहा है। बोलो लगता है? और एक बच्चे के अंदर प्रारब्ध से जो रंग भर करके रूप आया है, उस रूप में अभद्र रंग भरे हुए हैं। वो रोता है, बार बार लैट्रिन करता है, बार बार मल त्यागता है, बार बार कोई तो वस्त्रों में ही पेशाब करता है, कोई बीमार रहता है, किसी को स्वस्थ यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलता है, खराब स्वास्थ्य मिलता है। तो उसने प्रारब्ध से जैसे रंग लेके आया है, वैसा ही वो अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करता रहता है, रोता रहता है। उसको किसी की सेवा मिलती है नहीं मिलती है, माँ उसको अपना हित दे रही है नहीं दे रही है, भूखा है तो भूखा ही पड़ा है, प्यासा है तो प्यासा ही पड़ा है, दूर डाल देते हैं। कोई तो बच्चा जो माँ बाप काम करने जाते हैं, जो प्रारब्ध से मजदूर बन गए हैं, मेहनती बन गए हैं,
बच्चे भी साथ जाते हैं, बेचारे धूल मट्टी में खेलते रहते हैं, माँ बाप काम करते रहते हैं। तो जैसा उनके अंदर रंग भरा है बच्चों के अंदर, वही उनका वर्तमान है, रूप और नाम है। उसके अनुसार उनका जीवन चलता है, वर्तमान प्रयोग होता है। तो इस संसार के अंदर, इस विग्रह के अंदर, इस प्रारब्ध के अंदर जैसा जिसका रंग भरा हुआ, उसके अनुसार वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से अपने वर्तमान को प्रयोग करता है। वर्तमान को, अभी तुम लोग सत्संग सुन रहे हो, ये तुम्हारा वर्तमान है, वर्तमान है। अच्छी बात है, ये तुम्हारा अच्छा समय है, तुम अपने समय को अच्छा प्रयोग कर रहे हो। इससे तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम्हारे पुण्य बनेंगे, तुम्हारे रोग कटेंगे, तुम्हारी टेंशन कटेगी, तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि तुम अपने वर्तमान को सही प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को नियम धर्म के साथ प्रयोग कर रहे हो। तुमने समय बिगाड़ा नहीं, तो अगले जन्म में तुम्हें इस समय का फल अच्छा मिलेगा। अब तुमने देखो, तुमने इतने बड़े जीवन में कब कितना सत्संग सुना है, उतनी मात्रा में तुम्हें सुख मिलेगा जरूर। तात्पर्य यह है कि आत्मा, अब यानी आत्मा से मिलने के लिए तुमने उतने पाप घटा लिए। तात्पर्य यह है कि तुमने आत्मा तक पहुंचने के लिए जितना सफर करना है, उसमें से इतना सफर घटा दिया। इतना सफर तुम्हारा पूरा हो गया, जितना तुमने ये सत्संग सुना है। ये तुम्हारा मिटेगा नहीं, ये तुम्हारा खत्म नहीं होगा, ये तुम्हारा छप गया। जितना तुमने सत्संग सुना है, इतना तुम्हारा पुण्य बन गया, इतनी तुमने यात्रा कर ली, इतनी तुम्हारी मंजिल तय हो गई। अब शेष जितने तुमने पाप किए हैं, जितने भी जन्म हुए हैं, उनमें जितने भी पाप किए हैं, अभी उनमें से कितना कटा है, अभी मंजिल कितनी दूर है, वो सिर्फ पाप है। तुम्हारा रास्ता तय हो रहा है, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने का यात्रा, सफर, पुण्य तैयार हो रहा है। कितना कट गया है, तुम कितनी दूर तक पहुंच गए हो, ये तुम्हारे पुण्य है। तुमने अपने जीवन में कितना ये सत्संग सुना है, कितना भगवान का भजन किया है, कितना तुमने अपने सच्चे मन से भगवान को याद किया, सच्चे मन से, वही पुण्य है, वही पुण्य है। पुण्य पाप काटते हैं, तुम्हारी मंजिल तय करते हैं, शेष पाप रह जाते हैं। आदमी पुण्य कम इकट्ठे कर पाता है अपने जीवन में, पाप ज्यादा इकट्ठे करता है। इसीलिए ये 84 लाख योनियां काटने में टाइम लगता है, 84 लाख योनियों को काटने में। अब हमारे पुण्य क्या है और पाप क्या है? हमारे पुण्य है जिसमें, जिस कर्म में हमारा धर्म पैदा होता हो, जो धर्म के अनुसार कर्म हो रहा है, वो हमारा पुण्य है। धर्म के अनुसार जो कर्म हो रहा है वही पुण्य है, और जो धर्म के विपरीत कर्म हो रहा है वही पाप है। तो पाप और पुण्य ही तुम्हारा बंधन है या छुटकारा है। पुण्य तुम्हारे छुटकारे हैं और बंधन तुम्हारा जन्म मरण है। तो पाप और पुण्य में जो अंतर अभी मैंने स्पष्ट किया, वो तुम्हारे रूप और नाम में हो रहा है। रूप और नाम में हो रहा। नाम तो तुम्हारा है, रूप तुम्हारे कर्मों का संचय है। रूप जैसा रंग भर के चित्रकार ने चित्र बना के भेज दिया है, वो रंग तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा फिर पुनः कर्म कर रहा है, दुख सुख बंधन बन रहा है।
खेल समझ में आ रहा है? फिर तैयार हो रहा है, चाहे ये मंजिल, मंजिल क्या है तुम्हारी? पापों से मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना ही तुम्हारी मंजिल है। वो जगह कैसी है जहां तुम्हें जाना है? वो है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा वास्तविक रूप। उस वास्तविक रूप तक तुम्हें पहुंचना है, अपने वास्तविक रूप, अपनी आत्मा तक पहुंचना है। लेकिन अभी तुम्हारा रूप आत्मा नहीं है, क्योंकि तुम कर्म बंधन में फंसे हुए हो। अभी तुम पाप युक्त कर्मों में लिप्त हो, अभी भी लिप्त हो, पीछे भी लिप्त थे और आगे भी लिप्त रहोगे। तो जितने भी कर्म तुम, जितने भी जन्म तुम लोगे, उनमें जितने पुण्य कर जाओगे उतने ही पाप कट जाएंगे, तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी। सत्य बात है, उतने ही पुण्य तुम्हारी मंजिल को तय कर देंगे। तो सांसारिक जो बंधन है, जन्म मरण के जो बंधन है, दुख सुख के जो बंधन है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का जो वर्तमान में गलत प्रयोग है, उससे ही अहंकार पैदा होता है, उससे ही बंधन पैदा होता है। किससे बंधन पैदा होता है? ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के वर्तमान में गलत प्रयोग से ही अहंकार बंधन पैदा होता है। सांसारिक बंधन, पाप पैदा होते हैं, कष्ट पैदा होते हैं। यह आत्मा के परिपूर्ण सत्य है, यह आत्मा के परिपूर्ण सत्य है, उस अखंड ज्ञान और परमानंद को छुपा देता है। क्या? पाप, कर्म बंधन, सांसारिक बंधन। ये तुम्हारे आत्मा को, जो परिपूर्ण आत्मा है, जो आत्मा स्वरूप परमात्मा है, जो तुम्हारा अंतर्यामी है, जो नारायण है, उस अखंड ज्ञान और परमानंद को छुपा देता है। आत्मा, सच्चाई, धर्म को छुपा देता है। अहंकार, बोलो छुप जाता नहीं? इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाए। अरे विरक्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ संसार से। केवल तुम्हारी आत्मा जो परिपूर्ण है, जो ज्ञान युक्त है, जिसमें जरा भी दोष नहीं है, जिसमें जरा भी अवगुण नहीं है, जो निर्गुण है, जो परिपूर्ण है, जो अखंड ज्ञान है, जो परमानंद है, जिसे ये अहंकार, जिसे ये संसार बंधन, जिसे ये पाप छुपा रहे हैं, अधर्म छुपा रहा है, वो तुम्हारा साथी नहीं है, वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। उससे तो मंजिल और बढ़ रही है। बोलो, पापों से मंजिल बढ़ती है? पापों से तो मंजिल बढ़ती है, पुण्यों से मंजिल घटती है। इसलिए ये जो संसार के बंधन हैं, ये तुम्हारी आत्मा को प्राप्त करने में विलंब डाल रहे हैं, देरी कर रहे हैं। आत्मा प्राप्त होने में देर कर रहे हैं, तुम्हारे आनंद प्राप्त होने में देर कर रहे हैं, तुम्हें अखंड ज्ञान आने में देरी कर रहे हैं। ये पाप, सांसारिक बंधन, अधर्म बंधन डाल रहे हैं, देर कर रहे हैं, तुम्हारी मंजिल को लंबी कर रहे हैं। इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाओ, पापों से, अधर्म से, बंधनों से विरक्त हो जाओ। बड़ा अच्छा सुंदर मौका मिला है सत्संग सुनने का, इन ज्ञान की बातों को सुनने का मौका बड़ी मुश्किल में, बहुत देर में मिला है, बहुत सारी उम्र चली गई, नहीं मिला ऐसा मौका, नहीं सुनाई किसी ने भी ये बात, ऐसा समय ही नहीं आया, ऐसा समय ही नहीं आया कभी कि जो ये ज्ञान की बातें सुनने को मिले, अपने हित की बातें सुनने को मिले, अपने इस संसार की और अपनी आत्मा की, परमात्मा की बातें सुनने को मिले। आखिर हमारा ये जीवन है क्या? ये बातें सुनने को ही नहीं मिली, इसलिए कुछ किया ही नहीं, पाप ही करते रहे, उनमें ही लिप्त रहे। तो इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाओ
और उसकी चिंता त्याग दो, इस संसार की चिंता त्याग दो, विषय विकारों की चिंता त्याग दो। तुम इच्छाएं जो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों से बार बार इच्छाएं बन रही हैं, देख करके मैं ऐसे कपड़े लेके आऊंगा, मैं ऐसी साड़ी लेके आऊंगा, इसने आभूषण पहन रखे हैं, मैं भी आभूषण लेके आऊंगी, मेरे तो कानों में कुछ नहीं है, इसके तो कानों में बड़े भारी भारी कुंडल पड़े हुए हैं, मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं और ये तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन रही है। ये ज्ञानेंद्रिय तुम्हारी आंखों से इच्छा पैदा हुई है, ये नेत्र ज्ञानेंद्रिय है। नेत्रों से जो देख करके इच्छा पैदा हुई है, ये इच्छा अब तुमसे कर्म कराएगी, जीव से कर्म कराएगी। ये अधर्म है, ये संसार का बंधन है। अब उसमें अहंकार पैदा होगा तुम्हारे अंदर, कर्म कराएगी, कहीं ना कहीं गलती कराएगी, घर में पैसे छुपाएगी, पति से पैसे छुपाओगे या पति कहीं ना कहीं झूठ बोल के लाएगा तो पाप कराएगी। ये इच्छा पाप कराएगी, मानेगी नहीं, अब तो तुमसे अधर्म कराएगी। तो ये जो जीव गलती कर रहा है वो ज्ञानेंद्रियों की इच्छाओं से, जो इच्छा प्रकट हो रही है ज्ञानेंद्रियों से, देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, किसी के साथ अपना शरीर स्पर्श करके, किसी वस्तु को आंखों से देख के, सुंदर वस्तु को आंखों से देख करके, कई स्त्रियां तो, कई पुरुष तो, अरे ये आदमी बड़ा सुंदर है, मेरा पति भी ऐसा ही होता, कई पुरुष ये स्त्री बड़ी सुंदर है, अरे मेरा तो भाग्य ही फूट गया ऐसी स्त्री मिल। तो ये आंखें देख रही हैं। अब इन कानों का काम देखो, ये कान भी आज तो तुम्हारे सत्संग सुन रहे हैं, पुण्य बना रहे हैं, ये कान भी बुराई भी सुनते हैं, संसार की बातें सुनते हैं, तो ये भी इच्छा प्रकट करते हैं। त्वचा किसी से संपर्क में आती है, त्वचा, तो ये भी इच्छा पैदा करती है। ये सुगंध, नाक अपना कार्य कर रही है। तो ये ज्ञानेंद्रियां जो इच्छा पैदा कर रही हैं, ये तुम्हें किसी कारण के संपर्क में ले जा रही है, इच्छा के संपर्क में ले जा रही है, और यही तुमसे पाप करा रही है, कर्मेंद्रियों से पाप करा रही है। तो ऐसा है ये ब्रह्मांड, ऐसा है ये शरीर, ऐसा है। अब तुम्हारी जो मंजिल है वो दूर होती चली जा रही है। तुम अखंड परिपूर्ण ज्ञान से, अपनी आत्मा से विरक्त होते चले जा रहे, दूर होते चले जा रहे। अखंड ज्ञान से, अपनी आत्मा से, तुम अपने परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हो। निर्धन बन जाओ, बन गए निर्धन है? पाखंड करना शुरू कर दो, दंडित हो जाओ, कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ, जेल चले जाओ, या समाज में अपमानित हो जाओ, या अपने घर में चरित्रहीन होकर के रहो, तो ये पाप है, ये मंजिल बढ़ गई। तुम अपनी आत्मा से, अपने परिपूर्ण ज्ञान से दूर थे, परिपूर्ण ज्ञान से दूर थे, इसलिए तुम्हारी मंजिल बढ़ गई। अब इसे काटेगी तो भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग ही काट सकता है। कोई सुन करके काटता है, कोई सुना करके काट लेता है। ये तो संसार सबके लिए जुड़ा हुआ है, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सबके पास जुड़ी हुई है। अगर कोई विरक्त होता है इस संसार से, तो ये कान, आंख, नाक, त्वचा आदि ये पांचों ज्ञानेंद्रिय, इनको विरक्त करना होता है, इन्हें दूर करना होता है संसार से, तब जाकर के ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। जीव अपनी आत्मा में बदलता है, ऐसा परिवर्तन लेता है जब जीव ज्ञानेंद्रियों से दूषित कर्म नहीं करता, भागवत सुनता है, अच्छी बातें करता है, यानी पुण्य करता है, ऐसे कर्म करता है जिनमें धर्म हो, पुण्य बनाता है, तो फिर उसके पाप कट करके उसकी मंजिल कम रह जाती है, आत्मा नजदीक हो जाती है।
एक दिन उसको ज्ञान आ जाएगा, एक दिन उसको अपनी रचना का रहस्य खुल जाएगा, इस रचना का रहस्य एक दिन खुल जाएगा। तो ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं, ये सत्य नहीं है, कट जाएंगे। ये तो जैसे कोई आदमी धूल का महल बना ले, रेत का घर बना के खड़ा कर ले, रेत का, थोड़ा सा उसे मतलब जो है इशारा मार दो, छेड़ दो, तो बह जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसा ही है ये शरीर, ये सत्य नहीं है, ये तो मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिलना है इसको। लेकिन तुम सोचो अपने विषय में कि तुम्हारी दशा क्या है, तुम कैसे रूप में आ गए हो, पाप में, बंधनों में फंस गए हो, संसार में फंस गए हो, तुम अपनी आत्मा से कितने दूर हो गए हो, अपने विषय में सोचो। ये तो मिट्टी का महल है, ये तो रेत का महल है, जैसे बच्चे बना लेते हैं, ऐसा खेल है। ये तो बना लो और फिर मिटा लो, आज है कल नहीं है, ये तो ऐसा महल है। लेकिन इसमें जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और शरीर लगा हुआ है, ये वो मिट्टी का ही खिलौना है जो तुम्हारी मंजिल को दूर करता है या पास करता है, ये वो महल है। और इन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर का जो असली मतलब है वो है तुम्हारा मन। इसलिए जब तक तुम अपने मन को अपने भगवान में नहीं रमाओगे, तब तक तुम्हारे पास भक्ति नहीं है। मन की भक्ति होती है और किसी बात की भक्ति नहीं है। चाहे तुम कितना ही भंडारा कर लो, चाहे तुम कितना ही भी दान कर लो, कितना ही भी पुण्य कर लो, कितना ही भी कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारा सत्संग में भी मन साथ नहीं दे रहा है तो कोई अर्थ नहीं है। खेल मन का है। तुम्हारा मन अगर सत्संग सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, तो सच्चे मन से सुनो। जैसे गुरुजी सच्चे मन से तुम्हें भागवत सुना रहे हैं तो अपनी मंजिल नजदीक कर रहे हैं। मैं अपने भगवान की भक्ति में हूं अगर सच्चे मन से भागवत सुना रहा हूं तो। अगर तुम भी सच्चे मन से भागवत सुन रहे हो तो तुम भी अपने भगवान की भक्ति में हो, तो तुम्हारी मंजिल कम हो रही है, तो तुम्हारी आत्मा करीब आ रही है। तुम्हें एक दिन इन बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा, मन से मिलेगा, और किसी बात से नहीं मिल सकता, मन से मिलेगा। मन जब तक तुम्हारा भक्ति क्या है, मन का साफ होना, मन की शुद्धि ही भक्ति है। भगवान केवल मन की शुद्धि को ही स्वीकार करता है। किसकी शुद्धि? तन की, इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, इनकी शुद्धि ही मन की शुद्धि है, उसे ही स्वीकार करता है, क्योंकि वो शुद्ध है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो सत्य है। केवल इसकी शुद्धि, मन की शुद्धि ही स्वीकार करता है, अपवित्रता स्वीकार नहीं करता। वो तुम चाहे कितना ही भी सारे जीवन तुमने, पूरे जीवन तुमने भक्ति की, शुद्ध मन रखा, और बुढ़ापे में आकर के तुमने कहीं कोई कुकर्म कर दिया तो ऊपर से नीचे गिर जाओगे। एक पाप तुम्हारी सारी भक्ति को खत्म कर देगा। बोलो, एक ही पाप, बुढ़ापे में तुमने कोई कुकर्म कर दिया तो तुम्हारी सारी भक्ति खत्म, छुप जाएगी, भक्ति छुप जाएगी। हालांकि उसका पुण्य तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन देरी हो जाएगी, विलंबता हो जाएगी। अब उस पाप का दंड तुम्हें जन्म लेकर के भोगना पड़ेगा, उस पाप का दंड जन्म लेके भोगना पड़ेगा, तब तुम्हें वहां मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। बोलो, बात सही है? तो ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं। ये स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार के विकल्प गुणों का परिणाम है। ये जो
तुम्हारा शरीर बना है, इंद्रियां बनी है, ज्ञानेंद्रिय, ये मन बना है, ये तुम्हारे 3 गुणों का परिणाम है। आज भी साथ है, पीछे भी साथ था, पिछले जन्मों में भी साथ था। कौन? 3 गुण, मायावी गुण, जो कभी सतोगुण में, कभी दान में, कभी पुण्य में, कभी पाप में, कभी अधर्म में बदलते रहते हैं। 3 गुण, कभी गुस्सा आ गया, कभी इच्छा हो गई, कभी कमाने लग गए, कभी लूट गए। तो ये सब माया का खेल है। इसके अनुसार ही आदमी बंधन में भी फंस जाता है, निकल भी जाता है माया के गुणों से। माया के गुणों से ही तो फंसता है, माया के गुणों से ही निकलता है। सतोगुण से निकलता है, रजोगुण और तमोगुण में फंस जाता है। ये अहंकार है, फंसना अहंकार है, निकलना भक्ति है। भगवान सच्चे मन की भक्ति स्वीकार करते हैं। इंद्रियों की शुद्धता, कर्मेंद्रियों की शुद्धता, तन की शुद्धता, मन की शुद्धता है, यही बंधन का कटना है, पापों से मुक्त होना है। इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर, इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य विग्रह में लीन होने पर ही परमानंद की अनुभूति होती है। क्या? इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर, शरीर से दृष्टि माने जी को हटाकर, शरीर की जो ये इंद्रियां तुम्हें इच्छाओं में, तृष्णाओं में बदल रही है, जो ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तुम्हें इच्छाओं में, तृष्णा में बदल रही है, अपने जी को इन इंद्रियों से, इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और तन की इच्छा और तृष्णा से अलग कर लो, नहीं तो जी तुम्हारा इनमें फंसा रहेगा। और जब जब तुम्हारा जी इनमें फंसता रहे, तब तब तुम बंधन में फंसते हो। तुम्हारा जी फिर वही की वही आ जाता है, यही तुम्हारा बंधन है। इसलिए इस जी को, इस शरीर की इंद्रियों और तृष्णा इच्छाओं से मुक्त करके, अरे तुम अपनी आत्मा की तरफ चल, आत्मा की तरफ देखो। तो इसलिए शरीर से दृष्टि हटाकर, इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य विग्रह में लीन होने पर ही परमानंद की अनुभूति होती है। परमात्मा का दिव्य विग्रह क्या है? भगवान भोलेनाथ, कैलाशपति। ये कैलाशपति है, ये लक्ष्मीपति है, ये सरस्वती पते हैं, ये श्री गणेश है। अरे किसी में भी अपने मन को रमा दो, परमात्मा की ही भक्ति है, क्योंकि ये परमात्मा स्वरूप है। इसमें से तुम्हें किसी भी विग्रह के माध्यम से तुम अपने जी को पवित्र करो, किसी के भी माध्यम से तुम अपने जी को पवित्र करो, तुम सच्चे मन का साथ लेके करो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। परमानंद की प्राप्ति तुम्हें होगी। आत्मा परमानंद है, तुम्हारा जो असली रूप है वो परमानंद है। और तुम अब कौन से आनंद में हो भाई? अब तुम संसार के कष्टों में हो। अब परमानंद कहाँ चला गया भाई? अब परमानंद कहाँ चला गया? तुम तो तीनों लोकों के स्वामी थे, आज झाड़ू लगाने वाले कैसे बन गए? इंद्रियों में फंस करके, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन को अशुद्ध करके तुम झाड़ू लगाने वाले, पोंछा लगाने वाले, सब्जी बना करके रोटी खिलाने वाले गृहिणी बन गए और कमाने वाले बन गए। जा रहे हैं भाई, चलो चिनाई करके आएंगे, चलो भाई रोड साफ करके आएंगे। क्यों बन गए? इसलिए तो बन गए कि तुम अपनी इंद्रियों में और तन में फंस के रह गए थे, इसलिए तुम इस लायक बन गए। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, वैसे ही आत्म साक्षात्कार किए
व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता है। जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो परमानंद में बदल गया है, जिसका जी आत्म स्वरूप हो गया है, वो शराबी जैसे अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रखता, ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष अपने इस संसार का ध्यान छोड़ देता है। जैसे शराब पीने वाला, उसे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता, नाली में पड़ा है तो नाली में पड़ा है, टट्टी में पड़ा है तो टट्टी में पड़ा है। ऐसे ही जो आत्म पुरुष लोग होते हैं, वो अपने इस शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। चाहे वो मल में सन रहा है, चाहे वो नहाया है या नहीं नहाया है, ये तो मन का और जी का खेल है। मन का जी का खेल। जी अगर आत्म स्वरूप में आ गया है तो वो अपने परमानंद में आ जाएगा, वो इस शरीर का ध्यान नहीं देता है। तो ये जो तुम्हारा शरीर है या इंद्रियां हैं, ये जो प्राण आ जा रहे हैं, ये सब प्रारब्ध के अधीन हैं। जितनी सांस लिखी है प्रारब्ध से, उतनी ही ले पाओगे। जैसा रंग भरा है चित्रकार ने, उसी के अनुसार तुम्हारा स्वभाव होगा। चित्रकार के रंग भरने के ऊपर डिपेंड करता है कि चित्रकार ने बस खुश होकर रंग भरा है या चलता फिरता रंग भर दिया। ये तो चित्रकार के ऊपर रंग निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता, इसलिए ये जीव जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता, अपने मन को चंगा नहीं करता, अपने मन को शुद्ध नहीं करता, तो खटौटी में गंगा नहीं मिलती, जी में आनंद नहीं आता, जी में परमानंद आत्मा का वास नहीं होता है। जब तक मन चंगा नहीं होता, मन खुश नहीं होता, तो आत्मा नहीं मिलती। और मन चंगा तो खटौटी में गंगा है भाई। मन चंगा तो, मन अगर शुद्ध है, अगर तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, त्वचा विरक्त है हर बात को, जिसका जी इन ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल रखता है, यही कंट्रोल है अपनी आत्मा में रहना, अपने आनंद में रहना, जी का आनंद में रहना, वो ही कंट्रोल कर सकता है, वही कंट्रोल कहलाता है। जो आत्म आनंद में रहता है उसका ही मन शुद्ध रह सकता है। जो आत्म आनंद में रहता है उसका ही मन शुद्ध रहेगा, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, शरीर शुद्ध रहेगा। जो आत्म आनंद में रहेगा, जो किसी भी बुराई को सुनकर के भी धारण नहीं करता, जो बुरी बात को देख करके भी, बुरी वस्तु को देख करके भी जी में धारण नहीं करता, जो अच्छी बुरी बातों से दूर रहता है, जो अच्छे बुरे कर्मों से भी दूर रहता है, उसका मन चंगा रहता है। कैसा रहता है? मन चंगा। तो खटौटी में गंगा, तो जी में आत्मा का साथ मिल जाता है। जो किसी की चुगली चपाटी नहीं करता, जो किसी के गुण दोष नहीं देखता, किसी के अंदर बुराई नहीं देखता, वही जीव आत्मा राम होता है। परमात्मा आत्मा का रूप होता है, वही जी। बोलो, बात सच्ची बात है। तो भाई जो तुम्हारी इच्छाएं जहां से पैदा हो रही हैं, माँ, भाई उस बच्चे को क्यों मारते हो? उस आदमी को क्यों? उसकी मां मारो ना, उस कारण को खत्म करो जहां से ये बात पैदा हो रही है। उस प्रारब्ध को ही काट दो, और वो कटेगा शुद्धि से, मन की शुद्धि से। खुद में ऐसा कंट्रोल लेके आओ, नहीं ये नहीं करना, हमको नहीं करना, ये काम नहीं करना, ऐसा अधर्म नहीं करना, हमें अधर्म के साथ नहीं रहना। खुद के कंट्रोल से ये पाप कट जाते हैं, उसका स्वभाव निखर जाता है, उसके कर्म बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जी परमानंद में परिवर्तित हो जाता है। बोलो, बात सही है? अच्छा, तब उसके कर्म, हाँ, इसलिए मनुष्य जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता, तब तक उसके कर्म उसे घेरे रहते हैं।
जब तक ध्यान नहीं करोगे, मन चंगा नहीं करोगे, उसके कर्म, प्रारब्ध के कर्म जो पीछे से रंग भरे हैं ना, वो रंग आते रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो रंग उसे घेरे रहते हैं, किसको? जी को। परंतु आत्म साक्षात्कार करने वाला साधक शरीर और उसके कर्मों को सदा के लिए भूल जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला, जिसको आत्मा प्राप्त हो गई है, जिसको ये बात ज्ञान आग हो गया है, ज्ञान हो गया है जिसको, वो अपने प्रारब्ध को भूल जाता है। प्रारब्ध माने इस शरीर को, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनसे विरक्त हो जाता है, इन्हें भूल जाता है, इनके प्रति आसक्त नहीं रहता है, बस खाली अपने परमानंद आनंद में ही रहता है। तो बच्चों, मैं स्वयं परमात्मा हूं। आत्मा, आत्मा परमात्मा हूं। ये जीव पहले तो परमात्मा ही था, आत्मा था। संसार में आने के बाद इन ज्ञानेंद्रियों ने चाला काट दिया। क्या कर दिया इन ज्ञानेंद्रियों ने? चाला काट दिया। इन ज्ञानेंद्रियों ने फंसा के रख दिया, फंसा के रख दिया। अब रोना आता है, अब रोना आता है, पछताना आता है। इन ज्ञानेंद्रियों ने तो बड़ा चाला काट दिया भाई, इसने तो हमें फंसा के रख दिया, इसने तो अब हमें संसार में जन्म मरण के चक्कर में फांस दिया है। तो अब जी बन गया। अब तो हमारा जी विरक्ति नहीं होता, बार 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 वहीं ले जाके खड़ा कर देता है। ये जी खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, स्पर्श करने के लिए हर वक्त जी लालायित रहता है? बंधन, इसी का नाम बंधन है। तो मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए हंस रूप में यहाँ आया हूं। मैं तुम्हें फंसे हुए लोगों को, बंधन युक्त पापी लोगों को छुड़ाने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए हंस रूप में तुम्हारी आत्मा बन करके आया हूं। अरे तुम सत्संग, तुम्हें मौका दिया है, मैंने तुम्हें मौका दिया है, छूट जाओ इस बंधन से। परमात्मा आए हैं और वो तुम्हें मुक्त कराने के लिए, जेल से छुटाने के लिए, बंधन से छुटाने के लिए मौका दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हंस रूप में, आत्मा रूप में ज्ञान दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तुम्हें मौका दे रहे हैं। बंधनों से छूट जाओ, अपने परमानंद में मस्त रहो, अपनी आत्मा में मस्त रहो, तुम मुझ में मस्त रहो, मेरी भक्ति करो, तुम अपने मन को चंगा रखो, तुम ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और इस शरीर के चक्कर में मत फंसो। जो तुम्हारे चित्रकार ने रंग भर दिए हैं उनके चक्कर में मत फंसो, तुम उस चक्कर से मुक्त हो जाओ। भाई आरंभ से जैसे चित्रकार ने रंग भर दिए हैं, तुम उसको गाली मत दो। भाई उसने तो जैसा देखा वैसा रंग भर के दे दिया, तुम्हारा रूप और गुण तैयार कर दिए, अब उसको गाली क्यों देते हो? तुम अब भक्ति करो, अपनी ही कमी को देखो, तुम्हारे अंदर क्या कमी आ रही है। तुम तो इसके बंधन में फंसे हुए हो, तो छूटोगे जब तुम भक्ति करोगे, अपने मन को साफ करो और इन इंद्रियों को कंट्रोल करो। नहीं भाई कुछ नहीं, मुझे तो मुक्त होना है, मुझे तो परमानंद के साथ रहना है, परमानंद के साथ रहना है। जी को परमानंद बना लो, आत्मा बना लो, तो तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा मन, अशुद्ध मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, वो भी शुद्ध हो जाएगा, ज्ञानेंद्रिय भी शुद्ध हो जाएंगे, तन भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा और तुम आत्मानंद में परिवर्तित हो जाओ। मौका देने आए हैं श्री हरि, मौका दे रहे हैं तुम्हें, समझ लो, समझ लो और परिवर्तन ले लो। अपने मन को श्री हरि में, तुम अपने मन को श्री हरि का बना दो। श्री हरि का बनाने के लिए क्या करना है बताओ? तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक नाम भी मत लो उनका, कोई कीर्तन मत करो, कुछ मत करो, कुछ नहीं मत करो। केवल तुम अपने ये जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तन यानी जो तुम्हारा मन है उसे शांत कर लो, शुद्ध कर लो। बस तुम में इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि तुम अपने मन को कंट्रोल कर लो।
तुम अपने मन को शुद्ध कर लो, यानी इन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर के करिश्मे को जो चाला काट रहे हैं तुम्हारे साथ, जो चाला काट रहे हैं, जो तुम्हें पापी बना रहे हैं, जो तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हैं, इन्हें शांत कर लो, इन्हें कंट्रोल कर लो। तो तुम बस इतना करने पर ही अपनी आत्मा को, परमात्मा को, अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। बाकी और कुछ भी करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, भगवान प्राप्त नहीं होगा, आत्मा प्राप्त नहीं होगी। कुछ भी करने से, चाहे तुम कितना ही भंडारा कर लो, कितना ही दान कर लो, कितना ही भी नाच लो, गान लो, चाहे कितना ही कीर्तन करा लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक तुम अपनी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, तन को कंट्रोल नहीं करोगे, माने कि अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मा प्राप्त नहीं होगी। बोलो बात सही है गलत? हाँ, तो मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए हंस रूप में यहाँ आया हूँ। तुम्हें मैंने मौका दिया है, छुट जाओ जल्दी। तुम मेरे ही बच्चे हो, एक बार तुम्हें समझाने आया हूँ, समझ जाओगे तो भला अच्छा है, नहीं समझोगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे? फंसे पड़े रहो। माँ बाप भी यहाँ धरती पे, माँ बाप भी यही कह देते हैं। क्या कहते हैं माँ बाप भाई? कि भैया अगर बुरे कर्मों से बच सके तो बच ले, हम तुझे सलाह दे रहे हैं, हम तुझे समझा रहे हैं, अगर तू नहीं बचा तो तेरी मर्जी है, फंसता रहे, हम तुझे छुड़ाने भी नहीं आएंगे। कह देते ना माँ बाप। ऐसे ही आत्मा कह रही है, परमात्मा कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं, तुम मेरे बच्चे हो, अगर तुम मेरी समझ को मान जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, इस बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा और तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, तुम्हें तत्व ज्ञान दे दूंगा और तुम मेरी भक्ति को प्राप्त करके अपने घर चले जाओगे। बोलो बात सही है? मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की उपेक्षा भी मुझे नहीं है, फिर भी लोग मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मैं सभी का हितैषी हूँ, प्रियतम हूँ, आत्मा हूँ। मुझे किसी की उपेक्षा नहीं है, मुझे किसी से लगाव नहीं है, मुझे किसी से मोह नहीं है, फिर भी लोग मुझे ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबकी आत्मा हूँ। हर आदमी, हर जीव की जरूरत आत्मा ही है। चाहे वो कितना ही भी संसार में चला जाए, फिर भी उसे अपनी आत्मा की जरूरत होती है, फिर भी उसे अपने भगवान की जरूरत होती है। अरे मुझे कहीं भगवान मिल जाए, कितना ही भी बंधन में फंसा हुआ, फिर भी वो अपनी आत्मा को याद करेगा, परमात्मा को याद करेगा कि भगवान मुझे कहीं मिल जाए, मुझे इस बंधन से छुड़ाए। भगवान कह रहे हैं मुझे इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि मैं किसी से मोह नहीं करता, आत्मा में मोह नहीं है, इस जीव में तो मोह है, इसलिए ये फंसा हुआ है। अगर तुम में भी मोह ना रहे, ये चाले ना काटो, अगर तुम ये चाले ना काटो तो तुम भी आत्म स्वरूप हो जाओगे, तुम्हें भी दुनिया मानेगी, अपने आप मानेगी, जैसे परमात्मा को दुनिया मानती है। बोलो बात सही है? तो इस प्रकार भगवान आकर के सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से तुम्हारे इस जीवन की अच्छी बुरी बातों को स्पष्ट करके तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अपने मन से शुद्ध हो जाओ। अपने मन में क्या क्या बातें आती हैं? ये इंद्रियां आती हैं, तन आता है, इनसे शुद्ध हो जाओ तो तुम्हारा जी परमानंद में बदल जाएगा, अपनी आत्मा में बदल जाएगा, तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुम तत्व ज्ञानी हो जाओगे, तुम मेरे अनुसार हो जाओगे, मेरा ही रूप बन जाओगे, तुम परम पद को प्राप्त करके इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। बोलो बात सही है? तो आज का सत्संग भी यही, भाई मेरी बात मानना, भाई मेरी बात मानना और मान के अपने जीवन का उद्धार करना। फंसने में कुछ नहीं रखा है, कुत्ता बनने में, बिल्ली। अरे भाई अगर थोड़ा बहुत हम में ज्ञान रहा और हमें पता चल जाए, अरे भाई मेरा ये साथी, मेरा ये बच्चा, मेरी ये पत्नी या मेरा ये आदमी अरे कुत्ता बना घूम रहा है, तो भाई आत्मा को दुख होगा। बोलो होगा आत्मा को दुख? नहीं, परमात्मा को, तुम्हारी जो आत्मा है
इस आत्मा का ही अंश जब कुत्ता बिल्ली बनता है, टट्टी भिष्टा खाता है, तो आत्मा को दुख होता है ना। वो भी कहता है, सोचता है कि इसके कर्म इसे ले बैठे। जैसे अब जीते जी हमारे अपने जीवन में माँ बाप आंखों के सामने जो अपनी संतान, कलयुगी संतान है, मनमानी करती है, उन्मादी हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं, जैसे उनके माँ बाप की आत्मा दुखती है, ऐसे ही जब तुम्हारे संपर्क की अगड़म झगड़म यार रिश्तेदार या अपने बच्चे, अगले जन्म में अगर तुम्हें ज्ञान रहा और तुम देखोगे ज्ञान से, अरे ये कुत्ते बन रहे, बिल्ली बन रहे, तो तुम्हारी आत्मा को दुख होगा। जैसे परमात्मा को दुख होता है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा को दुख होगा। होगा ही नहीं होगा। इसलिए इस दुख को मिटाने का एक ही सरल उपाय है, अपने मन को शुद्ध करो। अपने मन को शुद्ध करो। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। जी आत्म स्वरूप हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, संसार से बंधन कट जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, परमानंद प्राप्त हो जाएगा, परिपूर्ण ईश्वर में मिल जाओगे। आज का सत्संग यही तक। जय श्री कृष्ण। गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।